भारत बहुत हर्षोल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था पिछले 15 अगस्त को, और पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक देशभक्ति के गीत, देशभक्ति के नारे, उन वीर सपूतों को स्मरण करते हुए लोग लगा रहे थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी। वहीं दूसरी तरफ एक और दृश्य देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनके साथ और भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता वहां पर उपस्थित थे। वहां तिरंगा झंडा का जो तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर के जब वंदे मातरम शुरू किया गया, तो वंदे मातरम की 2 पंक्तियां पूरी होने के पश्चात जब संपूर्ण वंदे मातरम की दिशा में अगली पंक्तियां वहां पर गीत के माध्यम से सुनने को मिली, तो सोनिया गांधी ने तुरंत इशारा रोकने के लिए और खड़गे जी को कहा कि उनकी बात सुनाई नहीं दी, लेकिन उसके बाद उनके इशारे से लग रहा था कि किसने इजाजत दी पूरा वंदे मातरम गाने, और आपस में बातें कर रहे। और इतना इस तरह का माहौल, वंदे मातरम का अपमान, और राहुल गांधी साथ में खड़े हुए वो हाथों से इशारा कर रहे। पूरा का पूरा वो दृश्य जो है वीडियो पूरे देश ने देखा। और अभी हाल ही में इस बात को आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में एक बिल पारित हुआ कि वंदे मातरम का पूर्ण गायन के सिलसिले में आगे बढ़कर के ये भी फैसला किया गया कि जो सजा का प्रावधान नहीं है अभी तक, अगर कोई वंदे मातरम का अपमान करता है तो सजा का प्रावधान उसमें होना चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी का अगर सबसे बड़ा मंत्र था तो ये वंदे मातरम था, वंदे मातरम का नारा। और 80 वर्ष पहले जिस प्रकार से वंदे मातरम को काट छांट करके उस वक्त कांग्रेस वालों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी थी, उसका सम्मान फिर से हो और संपूर्ण वंदे मातरम हम गाने का एक परंपरा शुरू करें देश के अंदर, उस दृष्टि से कानून लाया गया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि राष्ट्रीय महत्व का दिन, स्वतंत्रता दिवस का अवसर 15 अगस्त का दिन, उस दिन तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर के वंदे मातरम को पूरा सुनने की कांग्रेस पार्टी में इतनी भी तहजीब नहीं, जिसको मैं कह सकता हूं, इतना भी धैर्य नहीं कि उसको पूरा सुन सके। उसको रोकने का प्रयत्न किया गया और वहां वंदे मातरम का एक तरह का अपमान हुआ। और इसलिए हमने कहा कि अगर भारत में रहना होगा वंदे मातरम गाना होगा। अगर भारत के वंदे मातरम के कार्य, भारत को वंदे मातरम के इस नारे के साथ स्वतंत्रता मिली, तो सर्वोच्च सम्मान जो है उस भावना को देने की आवश्यकता है, जिस बात को लेकर के आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि जो कांग्रेस के नेताओं ने किया है उसका विरोध करना चाहिए। वंदे मातरम का अपमान इस देश के अंदर सहन नहीं होगा, किसी भी तरह से सहन नहीं किया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कांग्रेस के मुख्यालय में जाकर के कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने वंदे मातरम गाने का फैसला किया और कैंडल मार्च करके उनको भगवान सद्बुद्धि दे, अक्ल दे, इस बात के लिए, अपनी बात कहने के लिए हम यहाँ मंडी के अंदर भी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यालय के सामने यहाँ पर चौटा के मैदान में खड़े हुए हैं। और हम केंद्र सरकार से इस बात के लिए आग्रह करते हैं कि जो वंदे मातरम का अपमान कांग्रेस के नेताओं ने जो जिस प्रकार से किया है, जो कानून अभी पारित किया है, जो वंदे मातरम का अपमान करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू।